आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और आज की दिनों में आप देख रहे होंगे चर्चा में भी है। इट इज अबाउट द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ जो हमने लिया है उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे हम। तो बच्चों दो तीन चीजें मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आपको थोड़ा बहुत इस पर जरा लाइट डालनी पड़ेगी। आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, है ना। सत्यमेव जयते ये हमने हमारे भारत सरकार ने लिया हुआ है एक उपनिषद से। फिर हमारा जो ये स्तंभ है जो नेशनल एम्बलम है बेटा, दिस नेशनल एम्बलम ये हमने कहां से लिया है। तो आज हम इनसे जुड़ी हुई दो चीजों की बात करेंगे जो अभी चर्चा में चल रहा है। इट इज अबाउट अशोक स्तंभ, है ना। सबसे पहले सत्यमेव जयते के बारे में बता देता हूं। हमारे इतिहास में आपने सुना होगा वैदिक एज। तो वैदिक काल में सबसे पहले वेदों की संरचना हुई थी। कितने वेद बने थे? 4। फिर वेदों की व्याख्या करने के लिए बनाई गई और टेक्स्ट बुक्स जिसमें नाम आता है ब्रह्मणास, आर्यनकास एंड देन कम्स उपनिषद, पुराण, स्मृति एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो हमारे इन उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद का मतलब होता है जो गुरु के समक्ष बैठ करके सुने गए हों, है ना। तो उपनिषद में से ही जो आपका एक उपनिषद है मुंडुक्य उपनिषद। तो मुंडुक्य उपनिषद से बेटा हमने लिया है ये सत्यमेव जयते। तो जो सत्यमेव जयते है ये एक उपनिषद से भारत सरकार ने उठाया। वहीं पर अगर हम नेशनल एम्बलम की बात करते हैं तो जो अशोक के द्वारा बनाया गया सारनाथ पिलर है तो उससे जुड़ी हुई तथ्य मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हम सबसे पहले बात करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उत्तर भारत को संगठित करने के पश्चात इसका बेटा आया बिंदुसार। बिंदुसार को इसने जिम्मेदारी दे दी। बिंदुसार के कई सारे बच्चे थे और उन्हीं में से दो प्रमुख थे। एक का नाम सुशिम आप जानते होंगे और एक अशोका। तो फाइनली अशोका बिकेम द रूलर। अशोका जो है इसने 273 बीसी में अपने आप को राजा घोषित कर दिया एंड देन फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट 4 इयर्स ही डिडंट कॉरोनेटेड हिमसेल्फ, यानी कि उसने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया। उसने राज्याभिषेक करवाया अपना 269 बीसी में। देन 8 इयर्स मोर, अगले 8 साल वो लड़ता रहा एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए। और फाइनली 261 बीसी में कलिंगा के युद्ध के पश्चात उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। उसने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अपनाया और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसी बौद्ध धर्म का प्रचार करते समय इसने एक नई कला को जन्म दिया। ओके, उसमें आता है आपका इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शंस में आपने सुना होगा इसके द्वारा बनवाए गए थे अभिलेख। अभिलेख में 3 प्रकार के अभिलेख हुआ करते थे, गुफाओं वाले, स्तंभ वाले और शिलाओं वाले। ठीक है, इसके अलावा इसके द्वारा बनवाया गया एक फेमस सारनाथ। सारनाथ इज अ प्लेस जहां पर आपको याद होना चाहिए भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे पहला प्रवचन दिया गया था और यहीं पर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना भी सारनाथ में हुई थी। तो सारनाथ है जो ये वाराणसी में है। तो सारनाथ में ही बेटा अशोका के द्वारा एक सिंगल पत्थर को, एक सिंगल रॉक चट्टान को कार्व्ड आउट करके उसको तराश करके एक पिलर बनाया जिसको सारनाथ पिलर के नाम से जाना जाता है। और उसी पिलर की विशेषता यह है कि वो एक सिंगल रॉक से कार्व्ड आउट करके इस तरह से बनाया गया जिसमें एक अपसाइड लोटस, ठीक है, और उस लोटस के ऊपर एक प्लेटफॉर्म, गोल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। उस सर्कुलर प्लेटफॉर्म में आपके कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, चक्र है और उसी सर्कुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर देयर आर 4 लॉयंस सिटिंग बैक टू बैक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा 4 लॉयंस, ये किसके ऊपर है? एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है जो कि सर्कुलर है। इस प्लेटफॉर्म में 4 आपके एनिमल्स डिपिक्टेड है
विद अ चक्र इन बिटवीन देम, और ये सब कुछ एक अपसाइड लोटस के ऊपर है। तो ये कंबाइंड आपका एक सिंगल चट्टान से काट के बनाया गया था, और इसी पिलर को, इसी पर्टिकुलर सारनाथ पिलर को हमने अपने नेशनल एम्बलम में लिया हुआ है। तो अभी फिलहाल ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि क्या सारनाथ में बनाए गए वो पिलर अशोका के द्वारा, जिसको हमने अपना नेशनल एम्बलम माना है, क्या वो आज के इस आधुनिक जो संसद बन रही है, जो पार्लियामेंट बनाई जा रही है, उस पार्लियामेंट में बनाए गए अशोक स्तंभ उस नेशनल एम्बलम से मेल खाते हैं या नहीं। तो इस समय विपक्षी दल इस चीज का मुद्दा उठा रहा है कि जो नेशनल एम्बलम है, जो हमने लिया है सारनाथ पिलर से, और जो संसद में, नई संसद भवन के ऊपर जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें अंतर दिख रहा है। बिकॉज इस 4 लॉइंस की अगर हम बात करें तो इसमें वो आपको जो फेस है और इस संसद भवन में जो बनाए गए हैं, उन दोनों के फेस में आपके मूड्स का अंतर है कि ये एंग्री दिख रहे हैं, जबकि इसमें नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में आपको कुछ फोटोज भी मेंशन दिख जाएंगी, जिसमें आप इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। अशोका के द्वारा बहुत सारे आपके विहार भी बनाए गए, विहारास भी बनाए गए, स्तूपास भी बनाए गए। तो ध्यान रखना, अशोका के द्वारा ही बनाए गए थे 84,000 स्तूपास। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इतिहास में मौर्य वंश पढ़ते हैं तो मौर्य वंश से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें अशोका को लेकर के पेपर में भी कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एक थोड़ा सा सामान्य ज्ञान आपका होना जरूरी है, बिकॉज करंट में जो जो चीजें चल रही हैं वो आपके इतिहास से भी कभी कभी जुड़ी होती हैं, इतिहास से या भूगोल से आपके जुड़े हुए मिल जाती है। जैसे आज आपने सुना होगा कि आज की डेट में इस समय मॉनसून सेशन चल रहा है, तो ये पॉलिटी का है। तो जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बेटा आप समझ सकते हैं सोशल स्टडीज उनकी लाइफ से जुड़ी हुई है। बिकॉज साल में 3 सेशंस होते हैं, तो पॉलिटी जुड़ गई, और इनमें कुछ आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, कुछ ऐतिहासिक मुद्दे, तो हिस्ट्री जुड़ गई। और क्योंकि हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल से संबंधित कुछ आपदाएं भी आती रहती हैं, तो ज्योग्राफी भी जुड़ गई। तो बिकॉज ऑल दो स्टूडेंट्स who are preparing for the competitive examination, उनके लिए social studies बहुत important है। So don't miss this particular thing। जब भी आपको लगेगा कि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो बेटा इन वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट वी टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स। हम आपको बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाते हैं। मैंने उसका एक आइडिया आपको दिया है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर आपको लगेगा कि इसमें और डिटेल में जाना है, तो मैं इस पर और एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। टिल देन, जय हिंद ऑल ऑफ यू।